फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ MS Excel ट्यूटोरियल पार्ट 3। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा मेनू, रिव्यू मेनू और व्यू मेनू, और इसी के साथ आज हम एक्सेल फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, डेटा मेनू के अंदर में क्या होता है। यदि हमें कोई डेटा बाहर की ही सोर्स से इस एक्सेल शीट के अंदर में लाना है तो उस समय आप यूज़ करेंगे डेटा। तो इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। गेट डेटा पे क्लिक करिए। इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग पे आपका फ्रॉम फाइल। तो यदि आपको फाइल से कॉल करनी है तो आप फ्रॉम फाइल यूज़ करिए। तो यहाँ क्लिक करते हैं गेट डेटा पे, फ्रॉम फाइल, और यहाँ लिखा है फ्रॉम योर वर्कबुक। क्लिक करो और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल है डेटा 1। इसको क्लिक करा और हमने कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ शीट 1 हमारे पास एक ही शीट है, इस पर आप क्लिक करिए तो देखिए डाटा अवेलेबल है यहाँ का, और इसको कर दीजिए लोड। लोड करते के साथ ही आप देखेंगे एक नई शीट तैयार हो गई है जिस पे ये डेटा आ गया विद फिल्टर। ये देखिए फिल्टर भी लगा हुआ है इसमें। इसको जूम कर देता हूँ। तो देखिए इसमें फिल्टर लग के ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। और ये राइट साइड में कनेक्शन एंड क्वेरीज आ गया, क्वेरीज एंड कनेक्शन। तो यदि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक अलग इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर अलग अलग मेनूज दे रखे हैं। ये देखिए, अगर आपको इसमें से कोई एक आधा कॉलम हटाना है, ये रो रिमूव करना है, तो उसमें आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज करिए, डेटा में गए। यही सेम अगर हमें डेटा किसी वेबसाइट से लाना होता तो हम चूज करते गेट डेटा। पर एक नई शीट बना लेते हैं, न्यू शीट यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसके अंदर में देखिए फ्रॉम वेब दे रखा है, इस पर आप क्लिक करिए और एक लिंक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते के साथ ही देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल ये। तो देखिए पूरा डेटा इस वेबसाइट से इसने यहाँ पर लेके आ गया। उसको कर दीजिए लोड। और टाइम ले रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा इसमें लोड हो गया। और इसको अगर आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पर मैं उसी लिंक को पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो देखिए ये डेटा था जिसको उसने ऑटोमेटिकली एक्सेल में कॉपी कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा को बाहरी सोर्स से इस वर्कबुक के अंदर में ला सकते हैं, शीट के ऊपर में ला सकते हैं। तो आपने देखा, तो अब क्या हमारे पास दो कनेक्शन अवेलेबल है, एक तो लोकल फाइल से और एक वेब के थ्रू हमारे पास कनेक्शन अवेलेबल। तो इस प्रकार से आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं बुलाने के लिए फाइल में। तो जो आपके इस अंदर में दे रखा था वही इसमें बाहर दे रखा है, CSV फाइल फ्रॉम वेब, इस प्रकार से दे रखा है। जहाँ से भी आप डाटा कॉल कराना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज में अगर देखना है तो जो भी मैंने हाल फिलहाल में यूज़ करा वो यूज़ करा एक्सेल शीट, और ये लिंक यूज़ करा था। फिर से यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या होता है, देखिए जैसे इसमें गए हमने, ये हमने उड़ा दिया है इसको, अमित भी उड़ा दिया, गलती से उड़ गया, वापस से हमको रीगेन करना है। तो आप कैसे लाएंगे, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दो, वापस से जैसा था वो आपका डाटा वापस आ गया। या फिर आपने इसमें कोई ऐड किया है नया, इसको ड्रैग कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया राजू और इसमें लिख दिया 77, कुछ भी नंबर डाल दिया, एंटर कर दिया, न्यू एडिटिंग हो गई है। रिफ्रेश ऑल करिए, सब गायब, जो डेटा वहाँ से आया सिर्फ वही रहेगा। तो इस प्रकार से रिफ्रेश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट पे क्लिक करा हमने और यहाँ पर आप चूज कर लीजिए किस फील्ड के आधार पे आपको सॉर्ट करना है। नेम के आधार पे तो हमने नेम चूज करा और बोल दिया ओके। तो देखिए पूरी सॉर्टिंग हो गई। ऐसे ही जो इसमें फिल्टर लगा हुआ है आपको रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर दो, आपका देखिए फिल्टर पूरा रिमूव हो गया है। इसमें वापस से लगाना है तो फिल्टर पे क्लिक कर दो, फिर से फिल्टर इसमें अवेलेबल हो गया। तो इस प्रकार से आप फिल्टर का इस्तेमाल
कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, हमने यहाँ लिखा दिस इज माय न्यू वर्क बुक हैविंग मैनी शीट्स। एक हमने सेंटेंस लिख लिया, इसके अंदर में हमने सेपरेटर यूज़ कर रखा है, जैसे स्पेस, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, स्पेसिंग यूज़ कर रखी है। तो ये आ रहा है एक ही सेल के अंदर में। इधर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सारा डाटा शो कर रहा है कि एक ही सेल के अंदर में ये डेटा है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम। क्लिक करो इस पर क्लिक करने के बाद हमने चूज़ करा फिक्स विड्थ, नेक्स्ट 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 फिनिश। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया स्पेसिंग के आधार पे। ऐसे ही यदि इसके बीच में हमारा लगा होता कॉमा, जैसे हमने सेपरेटर यूज कर लिया कॉमा और एक सेपरेटर यहाँ यूज करा कॉमा, यहाँ पर हमने क्लिक करा और हमने चूज करा टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद हम चूज करेंगे यहाँ पर डेलीमेटेड, यहाँ क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा और हमने क्या यूज करा इसमें कॉमा, तो हम यूज करेंगे कॉमा और नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए माई के बाद हमने कॉमा लगाया था, वहाँ से सेपरेट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख के आ गया माई। दो जगह हमने यूज़ किया था, इस हिसाब से उसने इसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें उसको डिवाइड करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं न्यू कॉलम, यहाँ लिख देते हैं एल नेम, इधर लिख दिया कुमार, देन वशिष्ठ शर्मा, देन कपूर। हमने ऐसे डाटा लिख लिया, इसको करते हैं डिलीट, उसको करते हैं ड्रैग राइट साइड में। यहाँ पर हमने लिख लिया हमने यहाँ लिख दिया सुमित कुमार, ऐसे हमने एक डेटा लिख लिया। अब यहाँ पर हमने रखा और बोल दिया फ्लैश फिल। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके चेक कर लिया कि आप इन सब का इस प्रकार से ज्वाइन करके नाम लिखना चाहते हैं, जैसे सुमित कुमार, तो ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दिया। तो इस प्रकार से आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसमें। देन आता है रिमूव डुप्लीकेट। अब जैसे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, इसमें हमने और थोड़ा सा डाटा डाल लेते हैं। जैसे इसमें लिख दिया सुमित और इसका फिर से लिख दिया कुमार, यहाँ लिख दिया राजेश शर्मा, ऐसे लिख लिया हमने डेटा। और डेटा भी इस हिसाब से कॉपी कर लेते हैं। जैसे सुमित का लिख रखा है 45, देन 1 0 0 0 1 और फिर नीचे आए, यहाँ लिखा हमने राजेश का कितना लिखा हुआ 35 और पिन कोड डाला हुआ है 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। और यहाँ का भरने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं फ्लैश फिल। यहाँ पे क्लिक करा वो बोल दिया फ्लैश फिल, ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इसमें से अब हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो क्या करोगे रिमूव डुप्लीकेट। सब हमें सेम अगर आ रहा है तो ओके कर दो। देखिए सेम का सेम डाटा रिमूव हो गया। अंडू हमने फिर से कर दिया इसको। इस बार राजेश शर्मा की जगह हम कर देते हैं वर्मा। अब हमने चूज करा रिमूव डुप्लीकेट, ओके। तो देखिए राजेश वर्मा नहीं हटा क्योंकि उसका सरनेम चेंज हो गया। ऐसे ही लेकिन हम चाहते सिर्फ फर्स्ट नेम के आधार पे, तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, सब हटा दो कि नेम में डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए इस बार राजेश हट गया, भले ही वर्मा था क्योंकि हमने चेक करने के लिए बोला से स्टार्टिंग का कॉलम। तो इस प्रकार से आप रिमूव डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको होता है ना रिपीटेड डाटा किसी इसमें आ जाता है तो उस समय रिमूव करना है तो आप यूज़ करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है?
जैसे इसमें आप एंट्री कर रहे हैं 200 लिखा है, इसमें 500 डाल दिया, एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ इसको बाउंडेशन देनी है, रिस्ट्रिक्शन देना है कि इसमें ये इस सेल के अंदर में 500 से अबाव कोई वैल्यू ना ले। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हमने क्लिक करा, सेल वहीं रहने दिया, उसके बाद इसमें क्या बोल दिया, एनी वैल्यू सेलेक्टेड है, लेकिन हमने इसमें चूज़ करा होल नंबर। होल नंबर के अंदर में डाल दिया, मिनिमम होना चाहिए, इसमें मिनिमम होना चाहिए कितना 100 और मैक्सिमम होना चाहिए 500। इससे ऊपर इसके अंदर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एंट्री करके हमने इसमें डाला 90 और एंटर किया, तो देखिए इसने वार्निंग बता दिया, वो रिट्राई करिए। अब हमने डाला इसमें 500, ये देखिए एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 501 डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप डाटा वैलिडेशन इसमें डाल सकते हैं। वापस से जाएंगे इसमें और इसको हटाना है तो एनी वैल्यू कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू डालिए, इसके अंदर में डल जाएगी। तो इस प्रकार से आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरे के पूरे इस पर लागू करना है तो सेलेक्ट करिए और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके बोल दीजिए होल नंबर कितने में होने चाहिए, मिनिमम 100 मैक्सिमम 500 के बीच में ही घूमना चाहिए। तो अब इसमें देखो 400 डाला हुआ है, हमने इसमें डाला 800, हो गया। तो इस प्रकार से आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन के में और भी कई ऑप्शन हैं, जैसे डेट अगर डाल रखी है तो आप डेट चाहते हैं इस डेट से इस डेट के बीच में हो तो यूज़ करिए, डेसिमल्स कितने, लिस्ट कैसे, आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अब फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, बोल देते हैं एनी वैल्यू। ऐसे ही टेक्स्ट की कैटेगरी आपको करनी है कि टेक्स्ट में मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स ज़्यादा ना हो। तो डेटा वैलिडेशन में जाइए, टेक्स्ट लेंथ कर दीजिए, मिनिमम होनी चाहिए 10, मैक्सिमम होनी चाहिए 20। ओके, अब देखिए ऑयल लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑयल इज़ द बेस्ट कुकिंग मटेरियल इन किचन। देखिए आ गया ना एरर, क्योंकि इसमें मोर देन 20 कैरेक्टर्स हो गए इसके अंदर में, तो ये लेगा नहीं। अब देखिए उड़ा उड़ा के देखते हैं, रिट्राई, किचन हटा दिया, एंटर नहीं, और मटेरियल हटा दीजिए, रिट्राई, कुकिंग ले लिया। तो इस प्रकार से आप इसमें टेक्स्ट लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल कर देते हैं एनी वैल्यू ओके। तो इस प्रकार से आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके सेल्स के अंदर जो एंट्री है उसको आप बाउंडेड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर में डाटा एंटर हो। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर में कंसोलिडेट। अब देखिए हमारे पास 2 शीट अवेलेबल हैं जिसमें इस प्रकार का डेटा है, कॉन 1 और कॉन 2। तो इस प्रकार का हमने डेटा इसमें बना रखा है। तो इसको हम चाहते हैं दोनों को मर्ज करके एक शीट 4 में शो करें। इस प्रकार से अनलिमिटेड अगर आपकी शीट्स हैं, जो भी हैं मल्टीपल शीट्स हैं, उनको आप ऐड करके शो करना चाहते हैं न्यू शीट पे, तो उस समय आप यूज़ कर सकते हैं कंसोलिडेट। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा कंसोलिडेट पे। हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, सम, हमें टोटल करके चाहिए, तो हमने चूज़ करा सम। यहाँ पर हमने फिर क्लिक करा और हमने बोला शीट कॉन 1 को चूज़ करा हमने। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गए हम वापस से और बोल दिया ऐड। फिर वापस से हमने यहाँ क्लिक करा और गए कॉन 2 में, हमने सेलेक्ट करा ये रेंज, इसको क्लिक करा और बोल दिया ऐड। टॉप रो हमारी हेडिंग है, आइटम वगैरह लिखा हुआ उसको टोटलिंग नहीं चाहिए, और लेफ्ट साइड में हमारे कॉलम है उसमें हमारे नाम लिखे उसका टोटलिंग नहीं चाहिए, और बोल देना ओके। तो देखिए यहाँ पर टोटल होके आ गया 15 कपिल का। देखिए कैसे 15 होता है, 3 और 12 कितने हो गए 15। देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पर 3 की जगह इसको कर दिया 4। तो देखिए 15 का कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब इसको हम करते हैं वापस से डिलीट। इस शीट को कर देते हैं डिलीट, एक न्यू शीट लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कोई इसकी मास्टर फाइल में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए वापस जाएंगे कंसोलिडेट में, हमने चूज किया एज यूजुअल फंक्शन सम। यहाँ हमने क्लिक करा, कंसोलिडेट में गए,
यहाँ हमने रेंज सेलेक्ट करी, गए ऐड, फिर हमने यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट करी, फिर यहाँ क्लिक करा और बोल दिया ऐड, फिर एज यूजुअल टॉप रो लेफ्ट कॉलम इस बार हम चूज करेंगे क्रिएट ए लिंक और कर देंगे ओके। तो देखिए एज यूजुअल वैसे आया टोटल, और इधर साइड में लिख के आ गया प्लस माइनस। ये देखिए क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, और वापस से माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। अब इसमें चेंज करके देखते हैं, कॉन 1 में गए और हमने इसको चेंज कर दिया 4, शीट में गए तो देखिए अपडेट हो गया, 15 की जगह यहाँ पर क्या हो गया, 16 हो गया। वापस से इसको कर देते हैं 3 और देखते हैं तो वापस से देखिए यहाँ 15 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको लिंक करना है उन दोनों शीट्स को इस शीट के साथ में कि हम जो भी अपडेट कर रहे हैं वहाँ पर उसका अपडेशन यहाँ पर आए, तो उस समय आप यूज़ करेंगे कंसोलिडेट के अंदर में क्रिएट लिंक। तो इस प्रकार से आप कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर में रिलेशनशिप्स, ये जो कि अभी डी हाईलाइटेड है, इसको हाईलाइट करने के लिए आपको इस प्रकार का टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने शीट 1 में एक टेबल बना रखा है, आईडी नंबर, आइटम्स, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, और एक शीट 2 में बना रखा है आईडी नंबर, नेम्स, आइटम्स, प्राइस लिस्टेड। तो इस प्रकार से हमने टेबल बना रखी है। तो पहले इसको डिफाइन करेंगे एज ए टेबल। तो यहाँ पर कहीं बीच में क्लिक कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ टेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो गया, और इसको टिक मार्क करके रखिए क्योंकि इसमें आपके हेडिंग्स भी हैं, तो ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक टेबल बनके तैयार हो गया। अब इस टेबल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे टेबल 1 आ रहा है इसमें, लेकिन अगर मैं चेंज नहीं करना तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट जाते हैं हम शीट 2 पे, सेम या तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए या कहीं क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट में गए, टेबल, ऑटोमेटिक देखिए सिलेक्शन हो गया और ओके कर दीजिए। तो ये 2 टेबल हमारी बन के तैयार हो गई, जिसका नाम है टेबल 1 और टेबल 2। नेक्स्ट अब हमें करना क्या होगा, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर हमने कहीं रखा और गए हम इंसर्ट में और हमने बोल दिया पाइवट टेबल। इस पर क्लिक करा आपने, लेकिन क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है डेटा मॉडल को और बोल देना है ओके। तो देखिए हमारा पाइवट टेबल एक तैयार हो गई, लेकिन इसमें आप देखिए टेबल 1 का ही शो कर रहा है, टेबल 2 जो दूसरी टेबल थी वो इसमें नहीं आ रही है। तो हम कहाँ जाएंगे, ऑल में। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 2 टेबल हमने डिफाइन करी, तो दोनों यहाँ शो कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड की क्लिक करेंगे और शो कर देंगे, और अब जाके देखिए एक्टिव में, ये देखिए दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको हमने ओपन कर लिया और इसको भी हमने ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पर शो करना है जैसे कि नेम्स, तो हमने क्लिक करा इस पर नेम्स पे, तो देखिए ये शो कर दिया इसने यहाँ पर नेम्स, अमित, अनुज, दीपक एंड ऑल दिस। अब इसके साथ हमें यहाँ पर शो करना है इसकी प्राइस लिस्ट भी, तो हमने क्लिक करा प्राइस लिस्ट पे, तो देखिए प्राइस भी इसकी आ गई। लेकिन हम चाहते हैं इसमें शीट 1 का उसमें वो दिखाई दे, क्या कहते हैं इसमें क्वांटिटी, तो हमने क्लिक करा क्वांटिटी पे, तो देखिए सबका क्वांटिटी एक जैसा ही आ रहा है इसमें, जिसमें कोई चेंज नहीं है। ये देखिए पूरा जो फिगर है एक जैसी आ रही है, 365 365 365। तो अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप या तो यहाँ से क्रिएट कर दीजिए या फिर डेटा में जाके यहाँ से आप क्रिएट कर दीजिए। फिलहाल हम यहाँ से करते हैं क्रिएट रिलेशनशिप पे, हमने क्लिक करा, हमने चूज़ करा यहाँ से टेबल 1 और यहाँ से चूज़ करा हमने आईडी नंबर, फिर हमने यहाँ पर क्लिक करा टेबल 2 और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गया आईडी नंबर और हमने बोल दिया ओके। तो देखिए जैसे ओके करा यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे अपडेट हो गया, क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी जो भी था यहाँ पर अपडेट होके आ गया। तो जो 365 लिख के आ रहा था वो चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ शो करवा सकते हैं। ऐसे ही प्राइस शो करवाना है तो वो भी आप इस प्रकार शो करा सकते हैं। देखिए वो ये आ गया एज इट इज। तो
इस प्रकार से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट होगी। नहीं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमने वहाँ से किया। तो इस प्रकार से अगर यदि आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो आप दो शीट्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप जो भी वहाँ अपडेशन करें वो यहाँ पर अपडेट हो जाए डेटा मॉल के थ्रू। अब जैसे इसमें देखिए अमित में 66 दे रखा है, भीड़ देखिए कहाँ पर है 66, ये देखिए। तो ऑटोमेटिकली से यहाँ के ले लिया। यहाँ पर हमने सपोज करो करा 88, तो वहाँ जाके देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। पाइवट टेबल में गए और हमने बोल दिया रिफ्रेश, तो देखिए ऑटोमेटिकली सारा डाटा अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से आप रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें डेटा में जाकर। ये देखिए अब हाईलाइटेड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे गोल सीक। तो गोल सीक के लिए हम इसमें लिख लेते हैं सेल, और यहाँ लिखते हैं प्राइस, यहाँ लिखते हैं टोटल। यहाँ हमने लिखा सेल में हमारी जैसे 1000 सेल हुआ, और प्राइस क्या था उसका 30 रुपीज़ आइटम का। यहाँ करेंगे इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय दिस एंटर, तो ये हमारा आ गया 30,000 रुपीज़। तो इस प्रकार से सेल अगर 1000 होगी, 30 रुपये प्रति वो है, तो हमारा सेल होगा 30,000 रुपीज़। अब हमें इसका एक एस्टिमेशन निकालना है, तो उसके लिए अब हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में और बोलेंगे गोल सीक। व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक हमने बोला, गोल सीक हमने बोल दिया सेम यही। टू वैल्यू हमने बोल दिया 30,000 था, अब हमने बोला इसका हो जाना चाहिए 50,000। 50,000 अगर हमको चाहिए बाय चेंजिंग किसका सेल, तो हमने बोला ओके। तो इतनी सेल होगी तब जाके हमारा 50,000 प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से इसी को रिवर्ट कर लेते हैं अब हम। व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, इसको एज इट इज रहने देते हैं। टू वैल्यू, अभी इसकी प्राइस कितनी दे रखी है 30 रुपीज़। अगर इसको हमें गोल सेट सेल हमने इसको कर रखा है, और अगर सपोज करो हमें इसकी वैल्यू चाहिए 50,000। इस बार हम करते हैं प्राइस को चूज़, इसको किया क्लिक और बोल दिया ओके। तो इसकी प्राइस आपको रखनी पड़ेगी 50, तब जाके इसका 50,000 होगा। तो यदि आप ओके को बोलते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे। तो ये हो गया आपका गोल सीक व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टेबल। तो डेटा टेबल के लिए अब हमने इधर एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी 10, 20, 30, 40 एंड 50, और यहाँ लिखते हैं हम ये, इसको लेते हैं। तो इक्वल टू प्रेस किया और हमने इसको क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर लिख के आ गया 30,000। ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड में जितना भी लिखा हुआ है, ये हो गया हमारी क्वांटिटी। ये 10, 20, 30, 40 ये सब है क्वांटिटी, और ये है हमारी अमाउंट। तो इसका अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल में जाएंगे, इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके, रो या कॉलम। अब हमें बताना होगा इसको कि हमारा क्या मतलब डेटा जो है वो क्या है, कॉलम वाइज है। ये देखिए हमारा जो डेटा है कॉलम वाइज है, हमारा डेटा क्या है कॉलम वाइज है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और गए हम व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल पे क्लिक करा और हमने कॉलम पे क्लिक कर दिया। कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमने इसमें चूज़ करा क्या, जैसे अगर सेल देखते हैं तो ये तो क्वांटिटी है, तो हमने इसको क्लिक करा और बोल दिया ओके। तो ये देखिए इस प्रकार से लिख के आ गया। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ये है क्वांटिटी, ये है हमारी, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल, और ये है हमारी प्राइस।
ठीक है। और यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी, प्राइस हमने लिख दिया, जैसे हमने प्राइस लिख दिया इसमें दे रखा 30। अगर 35 करेंगे तो क्या आएगा, 40 करेंगे, 50 और 60, ये हमने इसके प्राइस रखे हैं। सेल लगाते हैं यहाँ पर हम, जैसे हमारी सेल 1000 थी पहले, अब हमने कर दिया 1200। अगर सेल है 1500, सेल है 1500, उसके बाद 1600, 1700, ये हमने सेल डाल दिया। तो हमें चेक करना है कि कैसे कैसे, जैसे इस वैल्यू के हिसाब से कितना से हमारा वो टोटल आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है इक्वल टू ये, और एंटर कर देना है इसका हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में गए और हमने चूज़ किया डेटा टेबल। अब इसमें पूछ रहा है रोज़, अभी रोज़ में हमारा क्या है, ये प्राइस है, तो हमने किस पे क्लिक कर देना है, प्राइस पे। अब यहाँ पर हमारा कॉलम में क्या है, हमारा सेल है, ये देखिए सेल, तो हमने किस पे क्लिक कर देना है, सेल पे, और क्लिक कर दो ओके। तो देखिए वैल्यू अपना आप आ गई इसके अंदर में कि इतने प्राइस के हिसाब से इतने सेल पे इतनी वैल्यू जनरेट होगी। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली इसके अंदर में डाटा आ गया। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट, अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर में आता है इसके सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर अगर हम चूज़ करते हैं उसके लिए पहले यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में गए, हमने चूज़ करा सिनेरियो मैनेजर, और हमने बोल दिया इसको ऐड। ऐड में हमने इसको नाम डाल दिए, जैसे मंथली सेल नाम दे दिया, और उसको बोल दिया ऐड, ओके ओके। ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, क्लोज। अब इसमें हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे 30 है, हमने इसको 20 कर दिया, तो देखिए सब जगह वैल्यू चेंज हो गई। सेल हमारी 1000 थी, हमने इसको 1200 कर दिया, तो देखिए वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अब मुझे वो जो मैंने पहले बनाया था वो वापस से चाहिए, तो उसके लिए आप किस में जाओगे, सिनेरियो मैनेजर में जाओगे और इसको बोल दोगे शो, तो जो पहले वाला था वो वापस से यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आप सिनेरियो मैनेजर, डाटा टेबल और गोल्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट इसमें आता है फोरकास्ट शीट। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है इस प्रकार से, डेट वाइज डेट ऑफ सेल ये दे रखी है पूरी, और उसके अकॉर्डिंगली सेल यहाँ लिख रखा है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें फोरकास्टिंग निकालवानी है, तो हम चूज़ करेंगे फोरकास्ट शीट, कहीं भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक करिए फोरकास्ट शीट पे। ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर देना सारा का सारा, और ये देखिए इस प्रकार से चार्ट बन गया। अब इसमें देखिए क्या ले रखा है, फोरकास्ट एंड ले रखा है 01/10/2019, बिल्कुल सही आ रहा इस प्रकार से। और ये दे रखा है ऑप्शन में फोरकास्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, 01/08/2019 से। तो इस प्रकार से इसने फोरकास्टिंग क्रिएट कर दी है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। नेक्स्ट में दे रखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दे रखा है। ये अगर इसको आप घटाते हैं तो देखिए चेंज होते जा रहा है, ये अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें टाइमलाइन रेंज। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये टाइमलाइन रेंज ये सेलेक्टेड है, और यहाँ क्लिक करेंगे वैल्यू रेंज तो देखिए ये सेलेक्ट है वैल्यू रेंज। तो ये सब ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से इसको आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस को हाइड करिए। अब इसके आधार पे हमें ये बनाना है, तो फोरकास्ट शीट क्रिएट कर दीजिए। तो ये देखिए इस प्रकार से फोरकास्ट शीट इसने क्रिएट कर दी है। ये देखिए इस देखिए सितंबर और अक्टूबर का इसने बना दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का इसने क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। ये फोरकास्ट उसने बता दिया कि इस प्रकार से सेल हो सकती है। तो इस प्रकार से आप फोरकास्ट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक नई शीट पे इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इसमें ग्रुप। ग्रुप क्या चीज होती है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इन तीनों को हमें ग्रुप करना है तो हमने क्लिक कर दिया ग्रुप। ये देखिए इस प्रकार से ग्रुप आ गया। माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो खुल जाएगा। इस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर दो, वापस से हट गया। नेक्स्ट है इसके अंदर में सब टोटल। तो सब टोटल के लिए हमने कुछ इस प्रकार का डेटा तैयार कर लिया, जिसमें है नेम, डेट ऑफ सेल और सेल इन प्राइस। जैसे हम हमारे सेल्स पर्सन है राजीव, अमित, सोनू, यही हैं 3 पर्सन जो सेल करते रहते हैं। तो इनका हमें देखना है कि राजीव ने कितना सेल करा, सोनू ने कितना करा और अमित ने कितना करा। तो इसके लिए हम पहले इसको कर लेते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए जाएंगे होम में और यहाँ कर देंगे इसको सॉर्टिंग में जाके A to Z। तो देखिए आप सॉर्टिंग हो गई है, अमित अमित अमित, राजीव राजीव, इस प्रकार से सॉर्टिंग हो गई है। वापस जाएंगे डेटा के अंदर में और यहाँ क्लिक करेंगे सब टोटल पे। सब टोटल में आपने ऑटोमेटिक देखा होगा इसमें लिख के आ गया नेम, और क्या करना फंक्शन में यूज़ करना सम, और किसको करना सम, सेल इन रुपीज़ को, और हमने कर देना ओके। तो देखिए इस प्रकार से सब टोटल क्रिएट हो गया। ये आप देख सकते हैं ग्रुप का साइन आ गया यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, अमित अमित अमित, और अमित का टोटल लिख के यहाँ पर आ गया। देन राजीव राजीव, देन राजीव का टोटल यहाँ पर लिख के आ गया। ऐसे ही सोनू का टोटल यहाँ लिख के और आखिरी में लिख के आ गया ग्रैंड टोटल। तो इस प्रकार से आप सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको डिवाइड करना है कि आपके सेल्स पर्सन ने कितनी कितनी सेल करी है, तो उस समय आप यूज़ करेंगे सब टोटल का। डेटा मेन्यू के बाद अब आता है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू में आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है स्पेलिंग। तो हमने पहले से एक सेंटेंस तैयार रखा है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो होम में जाते हैं, पहले इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करने से क्या हो गया, वो उसी हमको शो कर रहे हैं एक ही सेल के अंदर में। तो देखिए कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर में, सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। तो रिव्यू में गए, हमने स्पेलिंग पे क्लिक करा तो देखिए इसने दिखा दिया O1C की स्पेलिंग आपको क्या रखनी है, हमें रखनी है वंस। तो हमने बोल दिया इसको चेंज। इस प्रकार से जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, चेंज करते चले जाइए। नहीं करना है तो इग्नोर करते चले जाना, ये इग्नोर ऑल कर देना। चेंज ऑल पे क्लिक करते जाओ, सारे स्पेलिंग जहाँ जहाँ मिस्टेक है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये देखिए सारी स्पेलिंग जितनी मिस्टेक हमने करी थी वो सारी इसने ठीक कर दी है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम स्पेलिंग। नेक्स्ट है थिसरस। थिसरस क्या होता है, जैसे हमने एक वर्ड लिख लिया कि बेटर, बेटर का सिमिलर और हमें क्या वर्ड्स मिल सकता है, तो हमने यूज़ करा थिसरस। तो देखिए इतने सारे इसमें ये इसके वो आ गए वर्ड्स कि क्या कर सकते हैं आप इसके बदले में इस्तेमाल, तो उसके लिए यूज़ करेंगे थिसरस। नेक्स्ट आता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। अब आपको देखना है पूरा वर्कबुक में हमने कहाँ कहाँ कितने फॉर्मूले इस्तेमाल करे, सब कितना इसमें टेबल है सब देखना है। तो देखिए पूरा इसमें चार्ट बन के आ गया कि इसके अंदर में कितने फॉर्मूलेज हैं 1, और इस प्रकार से जो जो मैं शीट्स हैं दिखा रहा है कितनी है, 12 शीट है। तो पूरा डिटेल इसके अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। यदि हमें देखना है कि इसमें इस वर्कबुक के अंदर में क्या क्या मिस्टेक हो रखी है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे आप चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करिए, ये लिख के आ रहा है मिसिंग अल्टरनेट टेक्स्ट 1। इसको देखना है तो कहाँ पर है, ये बता रहा है चार्ट में। चार्ट में इसमें सेलेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिकली, क्लिक करते के साथ ही इसने सेलेक्ट कर लिया कि आपने इसमें ऑल टेक्स्ट मेंशन नहीं करा है। तो फिर से जाते हैं इसमें हम अपनी लास्ट शीट पे। तो देखिए अभी एक ही दिखा रहा है ना, तो अब इसमें एक हम क्या करते हैं ड्राइंग बना देते हैं। इंसर्ट में गए और इलस्ट्रेशन में जाके हमने चूज़ किया शेप। शेप में जाके हमने चूज़ कर लिया एक ऐसा डिज़ाइन। अब देखिए अभी एक ही दिखा रहा था, अब 2 दिखाएगा। चेक एक्सेसिबिलिटी में जाइए, ये देखिए 2 दिखा रहा है। पहले चार्ट ही दिखा रहा था एक, और अब ये भी दिखा रहा है एरो कि आपने इसमें ऑल टेक्स्ट नहीं दिया। ऑल टेक्स्ट देने के लिए आप यूज़ करेंगे राइट साइड की बटन दबाएंगे और एडिट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए हेलो। हेलो लिखते के साथ ही इसमें हमने ऑल टेक्स्ट डाल दिया। अब वापस से जाएंगे रिव्यू मेन्यू में और अब चेक करेंगे चेक एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए इस बार उसने जो हमारा वो दूसरा इमेज था उसको इसने शो नहीं करा क्योंकि हमने उसमें ऑल टेक्स्ट डाल दिया। तो इस प्रकार से जो जो आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन में कमी है
वो सब अगर आपको देखनी है तो उसके लिए यूज़ करेंगे आप चेक एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट वैसे ही इसमें आता है ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो मतलब छुपा देगा, फिर से क्लिक करोगे तो दिखा देगा। इस पर इमेज पर क्लिक करो, देखो हेलो लिखा था हमने वो शो कर दिया इसके अंदर में। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को। नेक्स्ट आता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप एज इट इज सेम होता है जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं ना, तो वही होता है स्मार्ट लुकअप। इसमें हमने लिख दिया है स्मार्ट लुकअप में कार, और हमने इसमें लिखा कार और एंटर कर दिया हमने। कार लिखते साथ ही कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई, इमेज आ गई। जो आपको चाहिए उसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पर उसको कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा स्लो है ये देखिए। तो इस प्रकार से जो आपने वहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट लुकअप का। नेक्स्ट है आपका इसमें ट्रांसलेट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है तो हमने कर दिया ट्रांसलेट पे क्लिक। ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद अब ये इंग्लिश लिख के आ रहा है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में हिंदी चूज़ करेंगे इसमें। देखिए हिंदी आ गया, क्लिक करा हिंदी पे, ये देखिए हिंदी में कन्वर्ट होके आ गया। अब इसको जैसे आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने हिंदी करा, आप कोई और लैंग्वेज भी कर सकते हैं, जर्मन कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यूज़ करा ट्रांसलेट। नेक्स्ट आता है कमेंट। अगर हमें कुछ कमेंट देना है, इसको बंद करते हैं, इसके ऊपर हमें कमेंट देना, तो हमने कर दिया इसको न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में लिख दिया हमने दिस इज गुड, और हमने कर दिया पोस्ट। तो ये हो गया हमारा एक कमेंट तैयार। तो देखिए इस पर जब आप माउस ओवर करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखाएगा ये कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कई सारे कमेंट्स हैं, हमने कई सारी जगह डाल रखे हैं, जैसे इस पर भी हम कमेंट डाल देते हैं, न्यू कमेंट, इसमें लिखते हैं सेकेंड कमेंट, और कर दिया इसको। तो ये कमेंट हो गया। अब वापस से हम गए, हमने बोल दिया प्रीवियस कमेंट, तो प्रीवियस में गया। नेक्स्ट बोला तो नेक्स्ट कमेंट में आ गया। डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट कर दीजिए। शो कमेंट करना है तो यहाँ दिखा देगा सारा। फिर से क्लिक कर दोगे तो हटा देगा। डिलीट पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ से कमेंट हट गया। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट्स का। ऐसे ही एक है नोट, इस पर हम दे देते हैं नोट। न्यू नोट पे हमने लिख दिया दिस इज माय नोट, हमने लिख दिया इसमें दिस इज माय नोट, हटा लिया इस पर से माउस। तो जब इस पर माउस ओवर करेंगे तो देखिए इस प्रकार से दिखाएगा नोट्स के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। प्रीवियस नोट, अगर ऐसे ही हमने 4-5 नोट दे रखे हैं तो प्रीवियस नोट नेक्स्ट नोट शो करेगा। शो ऑल नोट्स, अगर इस पर क्लिक करोगे तो सारे नोट्स शो कर देगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट। अभी हम कहीं भी करेक्शन कुछ करना चाहते हैं तो करेक्शन आसानी से कर लेते हैं। जैसे हमने बेटर को कर दिया बेटर वर्ड, तो हम करेक्शन कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी पूरी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाए, तो प्रोटेक्ट शीट पे हमने क्लिक करा और हमने सारे इसके अप्लाई कर दिए कि कोई भी हम करेक्शन ना हो पाए, एडिटिंग ना हो पाए, चेंज ना हो पाए, कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर में। तो हमने कर दिया ओके। तो देखिए अब इसमें आप लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा कि आप इसमें नहीं लिख सकते कुछ भी। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट कर दिया, अब वापस से इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट शीट। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट वर्कबुक तब इस्तेमाल होता है यदि आप अपनी पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि कोई भी यूज़र अदर देन यू कोई उसको इस्तेमाल ना कर सके, ओपन ना कर सके, तो उस समय यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट आता है इसमें अलाउ एडिट रेंजेस। अभी हम कहीं पे भी टाइप कर पा रहे हैं क्योंकि हमने प्रोडक्शन हटा दी है। अब अलाउ एडिट रेंज पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया रेंज 1 ही नाम रख देते हैं। रेफरेंस में हमने यूज़ करा स्काई से लेकर ये तीन जो रोज़ हैं इसमें ही एडिटिंग हो पाए। पासवर्ड हम देना चाहते हैं कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि टोटल, हमने लिख दिया टोटल पासवर्ड और बोल दिया ओके। फिर से हमने लिखा वेरीफाई पासवर्ड TOTL टोटल कर दिया और बोल दिया ओके। प्रोटेक्ट शीट पे सारी परमिशंस दे दी, ओके बोल दिया। अब देखिए लिख के ज़रा टाइप हो रहा, यहाँ पर टाइप हो रहा है लेकिन मांग रहा क्या,
पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने क्या लिखा था, टोटल, और हमने बोल दिया ओके। तो अब आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से पासवर्ड प्रोटेक्टर हमने इस शीट को कर दिया है। पर्टिकुलर रेंज में अगर आपको लिखना है तो आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लिख नहीं पाएंगे। तो अनप्रोटेक्शन हमने फिर से कर दिया। तो यहीं पर हमारा खत्म होता है रिव्यू मेनू। नेक्स्ट आता है हमारा व्यू मेनू। व्यू मेनू अभी हम जो देख रहे हैं ये है नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू में आपको ना कुछ दिखता, पेज ब्रेक वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इसमें दिखा देगा कि देखिए डॉट 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 दिखा रहा है कि ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है। अगर आप इसको मतलब ड्रैग करना चाहते हैं कि पूरा पूरा कंटेंट आपका सिंगल पेज में आए, तो आप यहाँ से पकड़िए और इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ये देखिए इस प्रकार से ड्रैग किया तो ये सारा का सारा कंटेंट अब प्रिंट होगा, ये सिंगल पेज में होगा, क्योंकि इसमें लिख के आ गया पेज 1। कैसे करेंगे ड्रैग, इसको पकड़िए यहाँ से और पकड़ के इसको यहाँ पर खींच के ऐसे ड्रैग कर लीजिए, तो ये अब सिंगल पेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज लेआउट व्यू, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते के साथ ही रूलर इसमें एक्टिवेट हो गया। रूलर अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, रूलर हट गया। ये देखिए ऊपर रूलर दिखा रहा था, गायब हो गया यहाँ, और लेफ्ट साइड में रूलर ये हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। ग्रिड लाइन अगर आपको नहीं चाहिए, देखिए जो लाइंस शो कर रहा नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ग्रिड लाइंस गायब होगी इसमें से। नेक्स्ट आता है फार्मूला बार। फार्मूला बार ये होता है, इसको आपको शो नहीं करना तो हटा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, हट गया फार्मूला बार, ये देखिए। नेक्स्ट आता है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होता है, ABCD ये 1 2 3 4 नहीं शो करना तो क्लिक कर दो, गायब, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूम। इसको जूम करना है, अभी ज़्यादा जूम है, इसको हमको नॉर्मल करना है, 100% पर करना है तो ओके बोल दीजिए। नेक्स्ट जूम अगर इसको और ज़्यादा करना है जैसे 200% तो ओके बोल दीजिए, और बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से 100% करना है तो 100%, जितना आपको जूम करना है उतना आप इसमें जूम कर सकते हैं, आपकी जैसे देखना चाहें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर में जूम टू सिलेक्शन। अब हमने इसको कर दिया 100% जूम, और हमने इसको स्काई को क्लिक कर लिया, या फिर ऐसे ऊपर कहीं हमने बेटर वर्ल्ड को सेलेक्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा कर दिया, और हमने करा जूम टू सिलेक्शन। करते के साथ ही देखिए बेटर वर्ल्ड को नीचे शो कर दिया इसने, और थोड़ा जूम कर दिया इसको, तो उसके लिए यूज़ करेंगे जूम टू सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका न्यू विंडो। यही है आपकी जो वर्कबुक है, इसको एक अलग विंडो में शो करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे न्यू विंडो। अब ये 2 विंडोज़ हो गई हैं, 2 विंडोज़ हो गई हमारे पास में। अब इन 2 विंडोज़ ये हमारे पास हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए वापस से हम जाएंगे व्यू मेनू में। व्यू मेनू में गए, हमने क्या किया था, न्यू विंडो कर दिया था। अब हम कर देंगे इसको अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पे क्लिक करते साथ आपसे पूछिए कैसे चाहोगे टाइल, तो हमने बोल दिया ओके। तो टाइल में देखिए अगल बगल में दोनों लिख के आ गया। अब देखिए इसमें एक में आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे, ये एक में हमें कोई और शीट को देखते हुए इसको कुछ करेक्शन करना है, तो उस समय आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि इसी वर्कबुक में हमें कुछ पोर्शन शीट 1 का देख के शीट 10 में कुछ करेक्शन करना है या कुछ अपडेशन करना है, तो उस समय आप यूज़ करेंगे न्यू विंडो। इस विंडो को वैसे ही जूम करते हैं, और वैसे ही अरेंज ऑल में अगर हमको और तरीके से चीज़ें हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो ओके बोल दीजिए, ऊपर नीचे देखिए आ गया। नेक्स्ट आता है इसमें आपको अरेंज ऑल में अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल बोल दो, अगल बगल में लिख के आ गया। अरेंज ऑल में यदि आपने बोला इसको कैस्केड तो ओके बोल दीजिए, तो कैस्केडिंग में आ गया, देखिए ये नीचे है ये ऊपर है। इस प्रकार से आप इसको अरेंज ऑल के थ्रू जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें से कर देते हैं विंडो बंद। अब वापस से हमारे पास एक ही रह गई है, ठीक है ना। अरेंज ऑल करके देख लो, टाइल्ड ओके, एक ही है हमारे पास। नेक्स्ट आता है फ्रीज पेन्स। इस शीट में हम गए और एक हमने इसमें लिख दी हेडिंग, जैसे कि लिख दिया कि कंपनी का नाम जैसे लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे दिस इज डिटेल ऑफ बजट। ये हमें ऐसी हेडिंग चाहिए हर एक पे, तो इसको हम कर लेते हैं, या फिर इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमने लिखा दिस इज डिटेल ऑफ बजट, तो इसको यहाँ तक कर देते हैं हम मर्ज, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और यहाँ हमने लिख दिया जैसे कि
क्या लिख देते हैं हेडिंग में, लेफ्ट साइड की हेडिंग डाल देते हैं, जैसे अमित, राहुल, विपिन, कैलाश, ये हमने नाम लिख दिया। हम चाहते हैं कि ऊपर की हेडिंग, एक सेकेंड और एक इंसर्ट कर देते हैं हम, यहाँ लिखते हैं इसको नेम, ये एज। हम चाहते हैं ये हेडिंग दिखाई दे और सिर्फ इसके अंदर कंटेंट मूव होता रहे, जैसे 23, 33, 22, 52, ऐसे हमने एज डाल दी। तो उस समय हमें स्टार्टिंग का जैसे रखना है, तो हमें फ्रीज करना है। जैसे हम स्क्रॉल करें तो ये सारा स्क्रॉल ना हो, सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो। अब हम चाहते हैं ये नेम और एज, ये दोनों को दोनों पैनल फ्रीज हो जाए, या फिर हम चाहते हैं टॉप, ये जो है दिस इज डिटेल ऑफ बजट, हम चाहते हैं फिक्स हो जाए, तो हम यूज़ करेंगे फ्रीज टॉप रो। तो देखिए ऑटोमेटिकली टॉप रो में फ्रीज हो गया, बाकी सब स्क्रॉल कर रहा है, सिर्फ ये स्क्रॉल नहीं कर रहा। वैसे ही इसको करते हैं अनफ्रीज। अगर हमें पहला कॉलम फ्रीज करना है तो हम यूज़ करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो देखिए जब राइट साइड में जाएंगे तो ये स्क्रॉल करेगा, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं करेगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से अगर वापस से इसको बोलते हैं अनफ्रीज। अब हमने यहाँ इसको रख दिया और हमने बोल दिया फ्रीज पेन्स। तो देखिए यहाँ रखने का मतलब क्या हुआ, ना ये स्क्रॉल होगा ना ये स्क्रॉल होगा। ये देखिए घुमा के ऊपर का ये दो जो रो हैं ये स्क्रॉल नहीं हुए, नहीं ऐसे ही सीधे हाथ पे जब मूव करेंगे तो ये अमित, राहुल, विपिन स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो जहाँ आपको वो करना है फ्रीज पेन्स, तो वहीं पर आप कर्सर इसको सेल्फ पॉइंटर को रखिए और तब बोलिए फ्रीज पेन्स। तो इस प्रकार से आप फ्रीज अनफ्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इसी वर्कशीट इसी शीट को हमें स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्प्लिट हो गया आपका, मतलब जैसे इधर आपको ऊपर और नीचे कुछ डाटा देखना है इसी शीट पे, है ना, जैसे हमें लास्ट का देखना है और इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें हमें ऐसे देखना है, तो अलग अलग इसका मतलब वो चलेगा स्क्रॉलिंग, तो उस समय यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट। फिर से क्लिक कर दीजिए, स्प्लिटिंग हट गई। ऐसे ही क्या है, हाइड पे क्लिक कर दो तो आपकी पूरी पूरी जो थी शीट सब हाइड हो गई। अनहाइड पे क्लिक कर दो और ओके बोल दो, तो वापस से सारा आपका जितना भी कंटेंट था सब अनहाइड हो गया। तो इस प्रकार से आप हाइड अनहाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड अनहाइड के बाद में नेक्स्ट है ये पोर्शन, देखिए डी हाईलाइटेड है। इसको हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू विंडो पे क्लिक करिए। न्यू विंडो पे क्लिक करने के साथ ही आप वापस से व्यू मेनू में जाइए, तो देखिए ये हाईलाइट हो गया। पहले इसको हम कर लेते हैं अरेंज ऑल और उसको बोल दिया हमने टाइल, और ये देखिए स्क्रॉल किया। अभी हम इसमें क्लिक कर रखा है इसलिए करके ये स्क्रॉल हो रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। तो इसमें हम वापस से गए, जूम करा और हमने इसको बोल दिया व्यू साइड बाय साइड। अब इसको करते हैं ऐसे, और देखिए ये देखिए इस प्रकार से दोनों एक साथ स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करा, ताकि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी नीचे का स्क्रॉल हो रहा है, तो इसको सिंक्रोनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। इसको क्लिक कर दीजिए। अब सिर्फ जहाँ पर आपका कर्सर पॉइंटर है वहीं पर ये स्क्रॉल होगा। यहाँ पर हमने क्लिक करा तो ये स्क्रॉल हो रहा है। वापस से सिंक्रोनाइजेशन ऑन करना है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए पैरेलली आपका स्क्रॉल कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें रीसेट विंडो पोजीशन। अब हमने इसकी पोजीशन उठा के ऐसे कर दी। वापस से हमको पहले जैसे या तो रीसेट पे क्लिक कर दो, जहाँ जैसी विंडो थी वैसे हो गई। इस विंडो को हमने पकड़ के नीचे ड्रैग करा, इसका साइज छोटा मोटा कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। वापस से इसको जैसा था वैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें व्यू में जाएंगे और बोल देंगे, कहाँ गया, ये रहा रीसेट विंडो पोजीशन। तो जो जैसा था वैसा अवेलेबल हो गया। वैसे स्विच विंडो है, अभी हम मैनुअल ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर रहे हैं। ऐसे स्विच विंडो करना है इसके थ्रू, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए उसमें आप चले गए। जो हम डायरेक्ट क्लिक करके कर रहे हैं तो वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यू मेनू फिनिश, आज खत्म। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होता है और एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल हमारा फिनिश हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।